और दूसरी तरफ सर, अमेरिका के जो सर्जियो गोर भारत में एम्बेसडर है, वो अभी हाल ही में उन 3 राज्यों में गए, उनके मुख्यमंत्रियों से मिले जो कांग्रेस शासित राज्य हैं। केरल गए, कर्नाटक गए, उसके बाद तेलंगाना गए। जी। वो वहां पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ, वो केरल के चर्च में जाते हैं। सर, ये क्या कर रहा है कांग्रेस पार्टी के नेता, किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं? जो देखिए, थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। ये एफसीआरए बिल को कहीं ना कहीं इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि ये मोदी की देन है। एफसीआरए बिल भारतवर्ष में पहला 1976 में आया था, और वो क्यों आया था वो मैं बताता हूं आपको। जब 60 का 70 का जो दशक था, उस समय सिविल जो जो कोल्ड वॉर थी वो पूरे परवान पर थी। और उस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी जो सीआईए, जो उनकी एजेंसी है, उसने पूरी दुनिया में अपने हाथ पैर फैला करके और वहां पर अपने विचारधारा को थोपने का प्रयास किया। तो जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आई, तब उनको उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो विदेशी फंड आ रहा है, वो विदेशी फंडिंग का प्रयोग विपक्षी उम्मीदवारों ने शायद इलेक्शन में किया। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए आप देखिए, जो चीज आज ये लोग उठा रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं। इसको काउंटर करने के लिए 1976 में फॉरेन, ये जो एफसीआरए का बिल पहली बार लाया गया था, और उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो विदेशों से पैसा आना कोई गलत बात नहीं है, एनजीओ होना कोई गलत बात नहीं है, एनजीओ का भारत में सामाजिक रूप, समाज में और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका पैसे का दुरुपयोग गलत बात है। उस पैसे से आप विचारधारा को परिवर्तित करें, धर्मांतरण के बीच में अगर आप चलें, अगर कोई कर रहा है तो वो गलत बात, और उसका रेगुलेशन होना जरूरी है। उसका मिसयूज, बेसिकली मिसयूज नहीं होना चाहिए। इस वजह से 1976 में ये पहली बार बिल आया। उसके बाद समय समय पर थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहे। मेजर अमेंडमेंट आया 2010 में। 2010 में भी सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी अमेरिका का जो इंटरफेरेंस था वो नजर आ रहा था। तमिलनाडु के एक गांव में, जहां पर रूस की मदद से हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे, उसमें कुछ प्रदर्शनों को लेकर के उसके अंदर उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। ये अमेरिका की इसमें भी चाल थी। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये बहुत गलत बात है, और उसके खिलाफ 2010 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे। तो 2010 के अमेंडमेंट्स हैं, हमको सबको पता है कि किस तरीके से कौन कौन किन किन लोगों को उन्होंने एग्जम्प्ट किया था, कि कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, या जो सरकारी काम में व्यस्त, वो लोग नहीं ले सकते। और इसमें काफी चीजें ऐड करी गई थी। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग, ये जो पैसा आता था, उस पैसे को, उसमें उनको एक चीज थी, 50% उनको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिमिट थी, बना के रखी हुई थी। अब उसमें क्या करते थे, आपके पास लकी $20 लाख आ गए, $10 लाख आपने किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में दिखा दिया। तो मेरा कहने का अर्थ ये, मैं छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत लंबी पूरी बात इसकी बता सकता हूं मैं, लेकिन उसका क्या होता था कि उस पैसे का दुरुपयोग होता था। तनख्वाहें दे दी हमने, ये कर दिया, वो कर दिया, खाना पीना, इसमें तो उसको घटा करके 20% पर लाके किया गया। उससे कंट्रोल उनके ऊपर बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो पैसा है, ये पैसा आ रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना पहली बात। दूसरी बात, इस पैसे के उपयोग पर कंट्रोल नहीं करना, इस पैसे के उपयोग को रेगुलेट करना। इसीलिए एफसीआरए है, उस पैसे को रेगुलेट करना, ये उद्देश्य है। और ये कोई उद्देश्य करंट गवर्नमेंट का नहीं है। अब उसके बाद ये लगा, कई ऐसे उदाहरण है, मैं कई उदाहरण आपको पेश कर सकता हूं कि ये लगा कि ये पैसा अभी भी कुछ गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके ऊपर और ज्यादा कंट्रोल लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए 2026 का एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आया। इस एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि शशि थरूर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये रेगुलेट करने के लिए है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, और जिसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है अमेरिका या विदेशी फंडों के ऊपर। इसीलिए आप देखिए, जो इसकी क्रिटिसिज्म यहां हो रहा है, उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म अमेरिका में हो रहा है, और भी कई विदेशों में इस क्रिटिसिज्म हो रहा है। उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहां तक कहा है कि इसका असर भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप भी पड़ सकता है। और फिर
तुर्रा ये कि ये जो पार्टी है वो कहती है कि भारत जो है वो अमेरिका के सामने सरेंडर कौन कर रहा है, ये आपको इससे नजर आना चाहिए। कौन उनके साथ मिलकर के कर रहा है? ये जो पैसा आ रहा है शायद कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग कुछ पार्टियां भी कर रही हैं यहां पर, और वो जो पैसा विदेशों से आ रहा है इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के लोग बहाना रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, ये करना है। और वो सरजीत गौर साहब हैं, वो सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों में जा रहे हैं। न केवल कांग्रेस शासित प्रदेश, केरलम का जो डेमोग्राफिक कन्फ्लुएंस है वो भी आप देखिए, आपको पूरा पता पड़ेगा कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर विचारधारा और एक पर्टिकुलर सोच को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बता देना चाह रहा हूं कि इस पैसे में से काफी पैसा कुछ पार्टियों के पास जा रहा था, क्योंकि यही ओरिजिनल बात थी कि पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास आ रहा है 1976, रिमेंबर दैट। अच्छा, उसके बाद काफी अटेम्प्ट शायद धर्मांतरण की ओर इशारा करते हैं, और वो धर्मांतरण उन देशों में, उन प्रदेशों में हो रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके, शायद केरलम में। तो ये चीज भी देखने की जरूरत है, इसमें साठ गांठ देखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा का पूरा जो अर्थ वहां से आ रहा है, उस अर्थ को सही प्रकार से रेगुलेट करना। जिस चीज के लिए वो पैसा आ रहा है, पैसा आने की मनाही नहीं है, जिस चीज के लिए वो पैसा आ रहा है उस चीज में उस पैसे को लगाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, और उससे क्रिएट किए गए एसेट्स अगर वो लावारिस होंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल करना, वो भी सिर्फ उस समय तक जब तक आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो गया या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गड़बड़ है, लेकिन जिस प्रकार से चीजें उभर करके सामने आ रही हैं उससे कहीं और साठ गांठ की दुर्गंध मुझे लगता है कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। और वो पैसा जो बाहर से आ रहा है वो आना बंद या कम हो जाएगा, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। ये विरोध भी इंजीनियर्ड है अंजू, विरोध भी इंजीनियर्ड है। इसमें कई ताकतें बाहर की हैं, और सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान का भी और आईएसआई का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, और वो भी नहीं चाहते कि ये जो टेरर फंडिंग हो रही थी उनके माध्यम से इसी प्रकार के, इसी तरीके से वो भी इस एफसीआरए के आने के बाद बहुत ज्यादा और ज्यादा ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है और ज्यादा कंट्रोल होगी। तो मेरा यह मानना है कि इस चीज को समझना पड़ेगा और इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। और ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट हो रहा है ये भारतीय सुरक्षा और एकता के लिए बहुत बहुत आवश्यक है।